नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जो एक बड़े इंटरेस्टिंग से इश्यू के ऊपर हम बात करेंगे, अरावलीज़। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है, बहुत प्रोपेगेंडा भी है और बहुत रियलिटी भी है। क्या है असलियत? लेट्स फाइंड आउट बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ चीज़ें आई हैं। डेवलपमेंट भी आपको करनी है, माइनिंग भी आपको करनी है, इल्लीगल चीज़ों को भी रोकना है, एनवायरनमेंट को भी बचाना है, दिल्ली की भी हालत खराब है, ग्रीन बेल्ट भी बनाना है, बहुत कुछ करना है। व्हाट डू वी डू? क्या-क्या रियलिस्टिकली किस तरह इस चीज़ को समझें? सर, नमस्कार। नमस्कार आदि। अरावली माउंटेन्स दुनिया की सबसे पुराने पहाड़ हैं और पता कितनी एज है? एस्टिमेशन है 100 करोड़ से लेकर 200 करोड़ सालों के बीच में इसकी लाइफ है। 1 बिलियन टू 2 बिलियन ईयर्स। तो जो लोग नेचर में विश्वास रखते हैं वो समझते हैं कि नेचर कोई भी चीज़ इतनी देर नहीं रखती अगर वो यूज़फुल ना हो। बड़ी चीज़ें आती हैं, उड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये क्यों खड़े हैं? हिमालयस बने बाद में, टक्कर लग गई, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। तो अगर हम अपनी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री पे जाएं तो ये सरस्वती रिवर का जो पार्ट अरावली का खासियत क्या है, क्यों प्रॉब्लम है? ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से रन करता है। मोस्ट ऑफ इट इज इन राजस्थान विच इज़ अ डेजर्ट। इसका जो पत्थर है ना, बिकॉज ऑफ एज, उसकी खूबसूरती है कि उसमें वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है। अरावली के आसपास जो दोनों तरफ खेत हैं लोगों के, उनमें 1 हेक्टर में एक साल में 2 मिलियन क्यूसिक वाटर अरावली देता है इनडायरेक्टली, नॉट लाइक रेन। और जितनी अब्सॉर्प्शन। ये 30-35 जो बड़े बड़े इनके ताल है ना राजस्थान में, बिग रिजर्वायर्स, दे आर ऑल फेड बाय अरावलीज। तो अरावलीज की डिसीविंग आउटलुक ये है कि पहाड़ सा लगता है पत्थर का। अब यू डोंट फाइंड मेनी ट्रीज, इनफैक्ट जैसे जैसे नीचे जाओगे तो नंगे पहाड़ है, दंगे है। लेकिन उन चट्टानों में पानी भरा हुआ है। इट इज लाइक, होता है ना स्पॉन्ज, यू कांट रियली प्रेस इट ऑफ कोर्स, जैसे स्पॉन्ज पानी सोख लेती है वैसे इसका है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो बिल जिस पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, ये कांग्रेस ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला था कि अरावली में डेवलपमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए। ये क्या, तो 100 मीटर से नीचे जितनी भी हिलॉक्स हैं, 100 मीटर वर्टिकल, 300 उनको फीट। आप, हाँ, 300 फीट से नीचे जो भी पहाड़ी चट्टाने हैं उसको पहाड़ी ना माना जाए। उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट भी आई, फिर एक स्टडी की गई, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वाला, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने लिख के दे दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट कौन है? कोई इंद्र देवता थोड़ी बैठा है वहाँ, वहाँ बैठे IAS बाबू। और इसमें आदि स्टेक्स इतने हाई हैं, प्राइम लैंड है। आप हाँ, हरियाणा की बात करते हैं, NCR से शुरू होता है और ये जयपुर प्राइम लैंड है। यहाँ हर बंदा डेवलपर, हर एक उसको डेवलप सबकी आँख। करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। प्रॉब्लम ये है, पैसे कमाओ, लेकिन अनलाइक माउंटेन्स जहाँ हम लोग रहते हैं, हिमाचल है, जम्मू है, यहाँ हमें क्या होता है कि डेवलपमेंट की कॉस्ट देनी पड़ती है बिकॉज जगह नहीं होती। तो यू हैव टू कट थ्रू द माउंटेन्स, डिग टनल्स, मजबूरी है। ओपन डेजर्ट में आपको क्या पड़ी है कि आपको पहाड़ के अंदर ही घुसना है? वो ये पड़ी है कि आप जो कमर्शियल पार्ट है उसका, जो ऊपर की तरफ है NCR के बगल में और जयपुर के बगल में, वहां आपको घुसना है, क्योंकि आगे पीछे पॉपुलेशन बढ़ गई है। आपको एनसीआर एक्सटेंड करना है और जयपुर को इस तरफ एक्सटेंड करना है। नहीं नहीं, डेवलपर्स को NCR के जो लैंड की कॉस्ट है और जो जिस रेट पे फ्लैट्स बिकते हैं वहां पे, और जो विलास बिकती हैं, उन पे इनकैश करना है। जी। तो अब वो ये कह तो नहीं सकते ना कि हमें सिर्फ NCR में परमिशन दे दो, तो इन्होंने लमसम। प्रॉब्लम क्या है, 1,60,000 के आसपास छोटे छोटे छोटी बड़ी पीक्स हैं जो बची हुई हैं। और क्या होता है ना, ओल्ड माउंटेन मीन्स कि किसी जमाने में एवरेज से ऊंचे थे, हुँ, फिर विंड की इरोजन और रेन वाटर के कारण इसकी इरोड कर करके 200 करोड़ साल बड़ी एज होती है, छोटे हो गए। फिर हुँ, लेकिन लाइक मैंने कहा कि उस छोटे होने में उन्होंने एक प्रॉपर्टी कर ली कि ना, पानी पीना सीख लिया और पानी को स्टोर करते हैं और आगे आगे पीछे वाली जमीन को ये पूरा आबाद रखते हैं। अब आपने क्या किया कि आपने बोला जी 100 मीटर में मैं कह रहा था कि 1.6 लाख हिलॉक्स हैं अरावली में। अभी रिसेंटली हम लोग माउंट आबू गए हुए थे, तो वी आर स्टैंडिंग ऑन अरावलीज ओनली। जी। तो उसमें से जैसे ही 100 मीटर की आप ये प्रोविजन लगाते हो, तो 1,000, 1.6 लाख में से 1,000 पहाड़ियां बचती हैं, बाकी सारी फ्लैट की जा सकती हैं। 25% अरावली ऑलरेडी फ्लैटेंड है, थैंक्स टू माइनिंग माफिया इल्लीगल माइनिंग। या इलीगल लीगल वट एवर। मेरा ये कहना कि क्या जरूरत पड़ी है आपको?
एक चीज जो खड़ी है जो आपके राजस्थान को, और एक बताऊं मैं, मोमेंट यू कट आउट दीज पहाड़ीज, जो मानसून ट्रैप होती है ना राजस्थान में, इट विल गो इनटू पाकिस्तान और राजस्थान विल बिकम बंजर अगेन। हाँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि बंजर बनाना है तो बनाइए, शौक से बनाइए, अदरवाइज ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है, लोकल लाइवलीहुड का रीजन है। राजस्थान का वाटर टेबल में जो थोड़ा बहुत पानी है वो सारा इसके कारण, देयर इज नो सोर्स ऑफ वाटर। और जो रिवर्स हैं जैसे लूनी है, चंबल है, साबरमती जो रिवर जो सिस्टम है, दे ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम अरावलीज। अरावलीज। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि देखो हमारे हिमालयज में क्या है, हमारे जो रिवर है ना स्नो फेड है, यहाँ बर्फ पड़ती है पूरे साल, वो बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहती है और रिवर चलते हैं। जैसे आप इस नॉर्थ से निकलते हो, नीचे की तरफ निकल जाते हो जहाँ पे स्नो नहीं गिरती, तो वहाँ पानी कहाँ से आता है, बर्फ आता है मानसून से। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में अरावली एक रेंज है जो कि पानी स्टोर करके रखता है और धीरे धीरे छोड़ता है, कुछ रिवर के रूप में और कुछ जो जिसको कहते हैं वाटर टेबल को ऊंचा रखता है, ताकि डोंट हैव टू डिग 700-800 फीट टू गेट वाटर, वो खट्टे वाला नमकीन पानी। तो ये एक धरोहर है, टू बी ऑनेस्ट, ये एक्चुअली हमारी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। और ये जो मैं मानता हूँ कि जहाँ पे गुड़गांव के आगे स्टार्ट होता है तो बहुत ज़्यादा प्राइम लैंड है, पैसे बहुत मिलते हैं लोगों को, बट इट्स नॉट वर्थ इट ना। जब उत्तराखंड में लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया कि आप पहाड़ काट रहे हो, और मैंने आई वॉज फर्स्ट टू कॉल आउट कि पहाड़ काटना वहाँ मजबूरी है, बिकॉज हमें अपनी कनेक्टिविटी बॉर्डर के साथ ठीक करनी है, आर्मी की मूवमेंट वगैरह करनी है, अभी जुजिला टनल बन रहा है, ये मजबूरियाँ वहाँ पे, वहाँ जगह नहीं है। और दर्द तो वहाँ भी होता है हम लोगों को, बट ठीक है यार, लाइक यू सेड इनिशियली कि डेवलपमेंट भी करनी है और डिफेंस भी देखना है, सिक्योरिटी भी देखना है। लेकिन ऐसे ओपन एरिया में जहाँ आपके पास 10-15-20 ऑप्शन होती हैं, कहीं भी जरूर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना और अपने तोड़ना है, उसको काटना, पहले पहले पत्थर निकालो, फिर वहाँ पे कॉलोनीज बनाओ, और पानी आएगा कहाँ से? आपके जो मल्टी स्टोरी ब्लॉक बनेगा वो तो पानी स्टोर करेंगे नहीं, तो आगे पीछे बंजर हो जाएगा यार। राजस्थान इज ऑलरेडी बंजर, अरावली इज पार्ट ऑफ दैट जो इकोसिस्टम वहाँ कुदरत ने सेट किया हुआ कि एक रेगिस्तान के अंदर लोगों को कैसे जीवन निर्वाह करना, कहाँ से उनको पानी आना, अरावली उसका हिस्सा है। अगर हम ये सोचें कि हाँ हम पाइपलाइन बिछा देंगे जी, हम घर घर में नलके लगा देंगे जी, नलके लगाने से ना तो खेती बाड़ी होती है, ना वाटर की डिमांड पूरी, पानी की शॉर्टेज भारत में वैसे भी, वी आर इंचिंग टुवर्ड्स वाटर स्कैर्स कंट्री। यस। और अनलेस अंटिल हम इंडस की पानी को यूपी तक नहीं पहुंचाएं, तो 10 ईयर्स फ्रॉम टुडे हम बैठ के ये डिस्कस कर रहे होंगे कि आज बिस्लरी की बॉटल जो है 100 रुपए की बिकेगी, 200 की ब्लैक में, यू टेक इट फ्रॉम मी राइटिंग। पाकिस्तान इज ऑलरेडी वाटर शॉर्ट, और इसलिए हम उनको नचा रहे हैं, और हम वी आर इंचिंग टुवर्ड्स दैट स्कैर्सिटी। तो ये नहीं करना, ये गलत है। आई डोंट सब्सक्राइब टू सच डेवलपमेंट। एक्चुअली मेरा एक और पॉइंट है सर यहाँ पर, आपको ये जो चीजें करनी है, सी देयर आर 2-3 थिंग्स दैट यू नीड टू डू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो 100 मीटर्स वाला है, दिस इज वन थिंग आई डोंट एक्सेप्ट। यू हैव टू डू जो भी एक्सटेंशंस करने हैं, वर्क विद द नेचर एंड फिगर इट आउट। जरूरी है उसको काटना है और साइड करना है, आपको वहां पर एक्सटेंशन करनी है, आपको वहां पर डेवलपमेंट करनी है, करिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डोंट कट द माउंटेन, यू कैन एक्चुअली मेक द डेवलपमेंट ऑन द माउंटेन इटसेल्फ। Why do you नहीं need to, cut it out and do? There are ways to figure it out. I'm not trying to say कि ये idea, this is the best idea to do, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। I'm sure there are ways to figure this out. कहीं पे एक मीटिंग पॉइंट आ सकता है कि जो 100 मीटर्स वाला वो जो दिस थिंग है, नॉट रिमूविंग द एंटायर माउंटेन। उसके पीएम मोदी ने एक और चीज करी थी, विच इज द ग्रीन बेल्ट, विच इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्चुअली हैव गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अरावली जैसे आप भी बोल रहे हो, जो लोअर माउंटेन्स है उसके वो तो पूरे बंजर पड़े हुए हैं, एकदम वीरान पड़े हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर से ट्री फेलिंग इतनी करी है लोगों ने, जो इलीगल माइनिंग हुई है, इलीगल वुड फेलिंग और ये सब चीजें करी गई है वहां पर, देव ऑल गॉन ब्राउन। तो मेरे हिसाब से वी नीड टू फिगर आउट हाउ टू ग्रीन द एरिया, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, हाउ टू वर्क विथ नेचर टू, आप दोनों चीजें, आपको डेवलपमेंट भी करनी है और नेचर को भी बचाना है। हाउ डू यू कम टू दैट सेंटर पॉइंट? बिकॉज एक ब्लैंकेट रूल नहीं लग सकता है यहाँ पर। देखो आदि क्या है, रेत खत्म हो गई दुनिया से, ऑलमोस्ट खत्म जी है जी। हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे हिमालय से दरिया आते हैं। गवर्नमेंट ने बैन, हिमाचल में यू कांट टेक आउट हाँ। सैंड फ्रॉम एनी रिवर, इज बैंड। बट जैसे हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, किसी ने करना है, तो पंजाब से मंगवाते हैं। धीरे धीरे ये टाइम आ रहा, पत्थर भी खत्म हो रहे हैं। पंजाब में भी आपको पता है सारा पूरा वो फेक है। खत्म है सारी कहानी।
है ना, जो सतलुज वहाँ पे लाता है रेत, और वो थोड़ा ब्यास से रेत आती है, 5 रिवर यहाँ लाते हैं, लेकिन वो माफिया बने हैं वहाँ पे, तो कत्लो गारत हो जाती है इसके ऊपर। आप ना, अगर ये लगता है कि दुनिया जब शिफ्ट कर गई प्री फैब के ऊपर, पूरा यूएस में कोई कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, आपको वहाँ प्री फैब टाइप जो घर हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है कि आप 2 लेयर बनाए, बीच में स्टील वूल भरी है, वो इंसुलेटेड भी होता है, अर्थक्वेक प्रूफ भी होता है, फायर प्रूफ भी होता है, सबसे बढ़िया होता है, 50 साल के बाद उसको आप बेच भी सकते हो हाफ रेट पे। पीपल आर शिफ्टिंग दैट। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा प्री फैब आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आ चुकी हैं, मगर आपको वो पत्थर खटक रहे हैं यार, अभी कुछ 10 साल के लिए लाइफ अच्छी कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं। जगह का कम है, जगह एक पहाड़ को साफ करके जगह मिलती है, वो एक फैक्टर है, बट इतना नहीं है। आप श्रीनगर में देखें, श्रीनगर में एंटर करते हैं, राइट साइड में पहाड़ होता था, बिल्कुल वेलकम करता था पंद्रह चौक पे, सारा गायब हो गया। वहाँ पे अभी IIT IIM का बन रहा है कैंपस, सारा गायब। 90s में इट वॉज बैंग ऑन द रोड, एंड टुडे इट इज गॉन एटलीस्ट 200 मीटर्स बिहाइंड। तो क्या होता है कि आप पत्थर को देखते हो कि पत्थर निकालो, पत्थर बेचो, बिकॉज स्टोन कंस्ट्रक्शन में काफ़ी यूज़ होता है, और आजकल फिर स्टाइल आ गया कि ईंटें नहीं, स्टोन के घर बनाओ, स्टाइलिश दिखते हैं वो। यार वो स्टाइल विटाइल के चक्कर में ना तुम वाट लगा दोगे, पूरे गंजा करके दुनिया को, अपने बच्चों को सौंप के जाओगे। तो ये लाइक यू सेड 100 मीटर्स वाला, तो भैया ये रूल, दिस इज स्टूपिड। जितनी मर्जी स्टडी वही मैंने कहा, स्टडी किसने की, इंद्र देवता ने थोड़ी की, एक IAS अफसर ने की, 2 ने की, 4 ने की, उनको कहाँ से क्या इन्फ्लुएंस हुआ किसको पता है। तो हाँ, एक हाईवे बन रहा है सपोज, विच इज गोइंग टू बेनिफिट मिलियन ऑफ पीपल हु विल ड्राइव थ्रू दैट हाईवे एट गुड स्पीड, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, आपकी अलाइनमेंट के बीच में आ रहा है तो समझ आती है कि आपने एक सेक्शन काट ली। लेकिन आप पहाड़ को ऊपर से काट के, और आप कह रहे हैं पहाड़ के ऊपर अगर काटे बिना कंस्ट्रक्शन होती नहीं, बिकॉज अरावली की नेचर कैसी है, ऐसे जटिंग रॉक्स हैं, तो उसके ऊपर आपको जा तो उन गैप्स में कंक्रीट भरना पड़ेगा और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो पहाड़ खत्म हो गया ना, उसका जो पानी उसने जो लेना था उसकी तो लाइफ खत्म होगी, इस एल्टर्ड। तो क्यों हमें उनके दुश्मनी पड़ी है? गवर्नमेंट शुड बैन स्टोन कंस्ट्रक्शन। आज देखो दुबई में भी अभी रेत खत्म है, तो दुनिया भर में रेत खत्म हो गई है, हमारे पास थैंक्स टू हिमालयस चल रही है, कब तक चलेगी? वी हैव टू, अभी जो सिटी प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग है, घर के नक्शे बनते हैं, आई थिंक वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द वे वी कंस्ट्रक्ट आवर हाउसेस, कंक्रीट यूज करके, RCC। एंड ऑल्सो जैसे हमारे किसान है ना, दुनिया भर का आप स्टडी कीजिए, हमारे किसान जो हैं वो 20 टाइम्स ज्यादा पानी खर्च करते हैं अपनी खेती में, इसलिए किसी ने ड्रिप वाटर सिस्टम ला के सिखाया, इजराइल से सीखा। थिंग्स आर चेंजिंग, बट हाउ आर थिंग्स चेंजिंग? अपने आप अवेयर हो, मैं अवेयर हूँ, तो मैं अपने घर के अपने खेतों में पाइप का पानी नहीं लगाता, मतलब खुला पानी नहीं छोड़ता, मैं वहाँ पे ड्रिप लगाता हूँ। मेरा पड़ोसी अवेयर नहीं है, तो देर नीचे से ट्यूबवेल खोदा हुआ है, चल रहा पानी खुला, जब पानी चल रहा है तो खत्म कहाँ से हो रहा है? ग्राउंड के नीचे से खत्म हो रहा है ना। सो गवर्नमेंट शुड नाउ थिंक कि ये फाइनेंशियल कमर्शियल इंटरेस्ट साइड पे रखो, एंड नाउ कम डाउन टू लाइक यू सेड फाइंड अ वे कि यहाँ नेचर के साथ भी रहा जा सकता है, नेचर को तंग किए बिना भी रहा जा सकता है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल, जैसे मैंने कहा, हाईवे के अलाइनमेंट है, रेलवे के अलाइनमेंट है, वो वहाँ तक समझ आती है। आप 100 मीटर का लेके 1,60,000 पहाड़ियों में से आप 1,59,000 1,59,000 हिल्स आर गोइंग टू वेनिश, लिविंग ओनली 1,000। और यू शुड नॉट बी सरप्राइज, भारत तो ऐसा तगड़ा देश है कि कोई बिल्डर जाके वो जो 100 मीटर से 102 मीटर होगा ना, उसका भी धीरे धीरे ऐसा कुछ करेगा कि ऊपर से 2 साल के वो भी 98 मीटर्स पे आ जाए। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, बिकॉज सर्वेलेंस तो है नहीं। तो एज अ सिटीजन मेरे को लगता है कि जो प्रोटेस्ट अभी हो रहा है ये बिल्कुल सही है, इसकी सुननी चाहिए। देखो एक टाइम था, आदि चिपको आंदोलन चला था और उत्तराखंड के पेड़ बचे थे, उस टाइम भी लोगों ने कहा था ये वो को, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग हम पहाड़ों में पौधों को पूजते हैं। तो अरावली इज द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड यार, इंडिया में नहीं, इन द वर्ल्ड। और हम ढूंढ रहे हैं सरस्वती माता को, सरस्वती माता की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अरावली से निकलती हैं। सो देयर आर मेनी एंगल्स। बट यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा क्वेश्चन डालना चाहूंगा, क्योंकि इसका पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है, और एक पूरी नैरेटिव बनाई जा रही है कि भैया ये है वो है, देखो जी हमने बचाया तुमने तोड़ा, दिस ऑल बम्फ। जिस तरह का वहां पर इलीगल माइनिंग, और वो एरिया को मैंने अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, आई हैव ड्रिवन इन दैट एरिया मल्टीपल टाइम्स। व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली, उस रीजन को मैंने बहुत क्रॉस करा है।
जिस तरह की इलीगल माइनिंग वहाँ पर पुरानी सरकारों के टाइम पे हुई है, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, इर्रिपेयरेबल डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन। एंड वो सारी चीज़ें इफ यू फाइंड देयर इज़ सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ पीपल इन दैट रीजन जो एक्सट्रीमली रिच हैं, वो उसी वजह से हुई हैं, ठीक है? सो आज काफ़ी लोग खड़े हुए हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं वहाँ पर एक थोड़ा-सा पॉलिटिकल गेन मिलता है। बट लेट मी अश्योर यू, प्लीज़ बी केयरफुल हू यू सपोर्ट इन दिस पार्टिकुलर थिंग। मेरे को मेरा वो प्रॉब्लम है कि कई लोग जिनके इंटरेस्ट ठीक नहीं है, वो लोग इस चीज़ को बना रहे हैं एंड दोज़ गाइज़ आर एक्चुअली कनेक्टेड विद द माफिया व्हिच इज़ डूइंग इल्लीगल माइनिंग एंड ऑल दैट स्टफ इन दैट एरिया। वहाँ पर मार्बल, ग्रेनाइट और ये सब चीज़ें कितनी निकलती हैं, इट्स नॉट नॉट इवन फनी, ठीक है? तो बहुत उधर पे कचरा ऑलरेडी हो रखा है बाय द एंटायर, जैसे सर ने एक वर्ड यूज़ करा, माफिया। इट्स बीन आई मीन इट्स टेरिबल व्हाट हैज़ हैपेंड। जो नीचे लोअर रेंजेस हैं, बाय द वे, जो उनकी साइड में रेंजेस हैं, वहाँ पर जिस तरह से ट्री फेलिंग और ये स्टोन्स के ऊपर जो चीज़ें हुई हैं, इट्स टेरिबल, ठीक है? सो प्लीज़ बी केयरफुल। द कॉज़ इज़ राइट, बट द पाथवे नीड्स टू बी राइट। सो डोंट फॉल फॉर द पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, क्योंकि वो बहुत डैमेज कर सकती है चीज़ों को। सर, एनीथिंग एल्स बिफोर वी एंड द शो? आई थिंक थैंक यू दैट्स सो इट। मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस। नमस्कार।